इंटरनेशनल फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिनेमा एंड लिटरेचर, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि साहित्यकारों को और फिल्मकारों को, फिल्म जगत के लोगों को और साहित्य जगत के लोगों को एक साथ एक मंच के नीचे लाएं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश करें जहां पर अच्छी कहानियां, बेहतरीन प्रेजेंटेशंस जो हैं और कोई भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र से आकर अपनी कहानियों को एक मंच प्रदान करने की कोशिश कर सके। सो ये उसका एक ब्रॉड पर्पस है। Thank you so much for being a part of this journey. We are really glad and great for your help and looking forward to having a great association with you again. मैम आप कहते हैं ना कुछ सपने जागती आंखों से देखे जाने चाहिए, तो ये वो एक सपना था जो मैं और चारू बहुत सालों से देख रहे थे कि कब शुरू करें, और करते करते हमने शुरुआत कब करी चारू? 2021 कोविड के समय में, क्योंकि लगा कि हम लोग बहुत अपने अपने ककून में चल जाते जा रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए कुछ होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत डेयरिंग तरीके से 2021 में शुरू की और सिंगापुर से मुंबई तक का सफ़र आसान बनाया चारू ने, क्योंकि इतना बिहाइंड द सीन्स इतना काम करती हैं कि हम लोगों को सिर्फ आके अटेंड करने मिलता है और हम फिनिश प्रोग्राम का हिस्सा बन पाते हैं। तो उसके लिए आप जैसे लोगों का सहयोग साथ में रहता है, और जो पूरी यथाकथा की टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी इसका हिस्सा बनने का मौका मिलता है। इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सिर्फ यथाकथा के लिए भी जब भी अप्रोच हमें किया गया था तो सबसे पहला ख्याल हमारा यही था कि स्टूडेंट सीखेंगे कैसे, बिकॉज जो क्लासरूम टीचिंग होती है वो एक तरफा होती है, इवेंचुअली बच्चों ने यहाँ सीखना है। तो इस वजह से एल.एस. रहेजा कॉलेज में हमेशा प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए हमेशा फोकस दिया गया है, इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म देखा एंड जब ये आए तो हमें लगा कि साथ में अगर मिलके कुछ करेंगे तो हम एक डेफिनेटली अच्छी प्रॉपर्टी एंड एक अच्छा मौका दे पाएंगे स्टूडेंट्स को भी कि प्रैक्टिकल फील्ड पे कुछ सीखे। I'll only say कि obviously लेकिन experience तो obviously अच्छा है, and this is the second time like I'm involved with this festival, and इस बार तो लेकिन actively काफ़ी सारा कुछ में involved भी रहा हूँ as a filmmaker, as a film festival jury. I mean like we have some real wonderful films that have come across the world, and obviously like you'll get to see most of them like in the 4-day screening that we have on, जो अगले 3 दिन तक, मतलब आज फर्स्ट डे है तो और 3 दिन तक चलता रहेगा, एंड द कल्मिनेशन ऑब्वियसली पता चलेगा कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है एंड किस कैटेगरी में। सो दैट इज़ लाइक वन पॉइंट, लेकिन हर फिल्म मेकर इंतज़ार में रहता है। एंड एक बात यही कहूँगा कि एवरी फिल्म दैट हैज़ कम इन हैज़ लाइक मतलब इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ये सोचने में कि किसे विनर बनाए। खैर आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग एनीथिंग, बट येस लेकिन इट वॉज अ टफ टाइम। It is such a wonderful experience. In fact, जैसे कि मैम ने कहा कि प्रैक्टिकल लर्निंग कैसे हो, प्रैक्टिकली कैसे सीखें, ये थी स्टूडेंट्स की व्यथा। फिर लेकर आए ममता जी, चारू जी, मोहन जी यथा कथा, और अब मेरी यही दुआ है कि ये अगले कुछ समय में ये बन जाए एक कभी ना ख़त्म होने वाली प्रथा। तो all the best, luck, and wish you Yatha Katha and everybody involved with it all the very best. And I'm really truly honored and very happy to be a part of this. Thank you so much. Thank you sir. To be here with Yatha Katha Film Festival. हम लोग जो तीनों थे एक पैनल में थे आज on Don't Call Us Bold, We Are Women, and we are all very excited about being a part of this panel. चारू जी ने बहुत प्यार से ये फेस्टिवल बनाया है यहाँ पे, एंड इट्स वेरी ममता जी who's joined her in from Singapore, and Mohan Das ji who's come in as the jury. All of them have brought a fresh flavor to the film, to the festival, and I'm very happy that all the kids here from the college are also participating in it, because यहीं से कल पता नहीं कल का करण जौहर और कल का सुभाष घाई निकल आए। I'm very happy being here. First time, and Charu had reached out to me at the last festival in 2022, but unfortunately I couldn't make it. And but I'm very happy that I got this opportunity to be here on this podium, sharing the stage with Selena and Anusha on a very important topic of how we should not stereotype women, not categorize them, not put them in a box. And it's an honor to be here and be a part of this event where so many
children from the communications field are here and who would possibly take away something that will help them grow in their own field. So thank you very much for having me here. I'm grateful to be here as well. My thanks to Yathakatha, my thanks to Insia and Anusha, who were wonderful co-panelists, and I'm so glad I got the opportunity to meet them and to talk about a subject that really deserves to be talked about more. So thank you so much for giving me this chance. Yes. Loved Ramblings, that's the Bandra boy. Yeah. And Denzel and me will be reading from his book, and Shuguna will be moderating, and we've done a read earlier, and that was amazing. Yeah. The crowd over there was amazing. I mean, people told me they were sitting in cattle class, and Rupa said she was in cattle class and someone was in business class and all that. So let's hope everyone is comfortable and we hear good ramblings. We'll talk about it. Oh, the book is a fabulous collection of little anecdotes, as it were, memories. You know, it's a lot of memorabilia, which is as if it's a conversation. So when you read it, it's as if somebody, the author is actually telling you a little short story. And they're very, let me reiterate that they are very spicy and interesting and insightful little anecdotes about people and places and things and food. Thank you, Denzel. How does it feel today being here? Oh, it's lovely. I've been a Facebook friend of Joy's for a long time, and this book, as everybody knows or possibly will realize, is an assembly of a lot of his posts, which everybody kept urging him to publish. It eventually happened, which we're all very, very thrilled about. How does it feel? You know, I wish I felt more euphoric. I'm soaking it in and I'm listening to it almost in a very detached way, as though they're talking about somebody else. You know? Is that me? You know, that's the kind of feeling I get. I can't somehow, it's unreal, it's very surreal, this feeling that I'm considered to be a writer. I never thought that I'd be a writer. I used to love bookshops. I used to go in and smell the fragrance of, you know, new books. It used to turn me on so much. But I only went to buy books. I never thought that I'd go and see my books. So now it's giving me, that gives me a thrill to see my book there, you know, along with the other books. And I guess I'm very fortunate.